नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, कई दिनों से वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज आपके लिए एक बड़ी धमाकेदार जानकारी लेके आया हूँ। अपने राजस्थान में पाली जिले में अंगूर की खेती आपको सुनकर जरूर आश्चर्य होगा, पर मेरे साथ एक ऐसे किसान है जो इस खेती को सफल तरीके से कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी इस साल इनको मिलने वाला है। बुसी इनका मूल गांव है। तो मैं भी आज बुसी में आया था, विजय जी से मेरा संपर्क हुआ था। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी जाके देखूं अंगूर का बगीचा कैसा है, कैसा उत्पादन है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थार टेक्निकल फार्मिंग पर। आपका बगीचा दिखाया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि अपने राजस्थान में देखने को मिल रही है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अनार की खेती तो हम सफल तरीके से कर ही रहे। पर आप ये जो अंगूर की खेती लेके आए हो, वो मेरे जैसे युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का विषय है। ताकि अगर मान लो भविष्य में अनार की खेती में कोई संकट भी आ जाए, कोई बीमारी भी आ जाए, तो एक आपने हमारे लिए एक नया ऑप्शन खोल दिया है। तो विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको इसकी प्रेरणा मिली, हमारे दर्शकों को बताइए। जी। मेरा नाम विजय कुमार मगाराम चौधरी है। मैं गाँव बुसी का रहवासी हूँ। मैंने ये नासिक से मैंने प्लांट मंगा के ये सब मैंने ग्रोथ किया है। मेरी नासिक की टीम थी और मेरा कुछ एक ऐसा राजस्थान में अपनी मातृभूमि में मेरा था कि मेरे को कुछ ऐसा कुछ नया कुछ करके बताना है राजस्थान में, कि भी अपन कुछ कृषक भी देखें और हमारे जैसे कोई किसान प्रगतिशील हो, उनको कुछ रुचि मिले और ये बगीचा को लगाने का ये करें। ये आके यहाँ कोई नया काम करना वो बहुत ही मुश्किल होता है। जी। उस काम के लिए एक मन में जज्बा होना बहुत ही जरूरी है। और ये जज्बा मैंने आप में देखा है। विजय जी खाली अंगूर की खेती नहीं कर रहे हैं, विजय जी मल्टी क्रॉप किसान है। इनके पास में बेर की खेती भी है। इन्होंने सेब के पौधे भी लगाए हैं। विजय जी, सेब के कितने पौधे लगाए सर आपने? अभी 150 प्लांट है। सेब के जी, जी, 150 पौधे हैं। क्या एज हुई उनकी? अभी कुछ तो अभी 1 साल के हैं और कुछ पौधे 2 साल के हैं जी। तो विजय जी, ये अंगूर के जो प्लांट है अभी, ये पौधे कितने साल के हो गए? सर अभी ये 2 साल के प्लांट हो चुके हैं जी और अभी ये फर्स्ट साल का क्रॉप है जी जी और वो क्रॉप भी अच्छा है। जितना मेरा संभव नहीं था उसे अभी ज़्यादा ही है और ये सारी परिणाम मेरे नासिक से मेरे मित्र है जी ज्ञानेश्वर मालोदी। जी तो उन्होंने प्रेरणा से मेरे को टीम भेजा उन्होंने जी और अपने को बोला कि भी अपने को राजस्थान में कुछ करके ही बताना। मेरा भी एक लक्ष्य था कि राजस्थान में कुछ करके ही बताना है और इधर के लोग भी बोल रहे थे कि भी ऐसे मात्र ये सब भूमि में अभी गेहूं बाजरा और ये होता है, ये अंगूर वगैरह ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमने एक निश्चय किया कि अपन कुछ करके ही बताएंगे। हार जीत का तो फैसला है, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन अपने को कुछ कुछ नया करके करके नए करके दिखाएंगे। ही बताना है। जी जी। तो उनकी टीम की प्रेरणा से हमने ये बगीचा को पूरा तैयार किया है। अभी फ्रूट के लिए सब रेडी है। कितने पौधे लगाए विजय सर जी? अभी एक हमारा ये एक एकड़ का प्लांट है, जी उसमें 1000 प्लांट लगे हुए हैं सर। ठीक है। और इनकी मेंटेनेंस है, वो कटिंग वगैरह के लिए आदमी जी, वगैरह? जी, कटिंग वगैरह के लिए ये सब मेरे नासिक से मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, मेरे को कटिंग वगैरह सब करने को सिखाया है। तो जी इनकी हर जैसे अभी सितंबर में उसकी कटिंग होती है और इसके बाद सितंबर में कटिंग होने के बाद में फिर अपना दिसंबर नवंबर दिसंबर में उसकी वापस फ्लोरिंग चालू हो जाती है। उस समय फिर उसका पंच वगैरह होता है, उसको जो टहनी वगैरह बढ़ती है उसको पंच करना पड़ता है। इसके बाद में उसकी फ्रूटिंग चालू हो जाती है। अब विजय जी, एक बात बताइए, ये अंगूर का फ्रूट है वो कितने महीने में पक के तैयार होता है? सर ये पकने में 4 महीना लगता है पूरा। ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी है सर सोना का बोलते हैं, कैप्सूल सोना का बोलते हैं सर। जी। और अपन यहाँ पे लोकल में मार्केट में इसको कैप्सूल वाला अंगूर बोलते कैप्सूल वाला अंगूर बोलते हैं। ये हैं। लंबा जी जी साइज जी। का होता है, गोल नहीं होता है। और ये पौधा जो आपने तैयार किया, इस एक प्लांट पे खर्चा कितना आया है, एक सर, पौधे जो आपने लगाया यहाँ सर तक ये आपने? यहाँ तक आने में सर पौधे की कॉस्ट सर है वो 120 रुपए की पौधे की कॉस्ट है जी और लगाने का और आने का ट्रांसपोर्ट खर्चा वगैरह मिला के 20 रुपया और एक्स्ट्रा हो जाता है। 120 प्लस 20 मिला के 140 रुपया हो जाता है और लगभग जमीन 150 को रुपये का लगाने तक तक 150 150 रुपये का रुपये में खर्चा आता है सर। खर्चा। क्या आपने इसमें आपने फर्टिलाइजर का यूज किया? फर्टिलाइजर तो सर अभी हमने स्टार्टिंग में जब इसको किया ना तो हमने 2x2 का गड्ढा खोदा। जी इसके बाद में उसको हमने 15-20 दिन के लिए हमने खुला छोड़ दिया। जी खुला छोड़ने के बाद में जैसे ही प्लांट आया हमने प्लांट को पहले हम 15 दिन के लिए हमने रेस्ट दिया। जी रेस्ट देने के बाद में 50% सॉइल और 50% गोबर सैंड खाद डाल के उसको हमने बंद करके हमने सब प्लांटेशन लगाया और फिर हमने ड्रिप चालू किया। जी जी जी।
अभी इसमें 2 ड्रिपर से सप्लाई है। हाँ, अभी फिलहाल 2 ड्रिप से सप्लाई है। एक ड्रिपर 4 लीटर देता है और दोनों मिला के 8 लीटर उसको पानी मिलता है सर। जी जी, ये पर डे का रेशियो 8 लीटर 8 लीटर का पर डे है, लेकिन उसको पानी की मात्रा बहुत कम लगती है और पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा उसको फ्लोरिंग स्टेज से लगाकर फल बनने तक ही लगती है। बाकी सुस्त अवस्था में रहता है, उसको इतना पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं रहती, खाली ज़िंदा रखने की ज़रूरत है बस। नहीं, पर विजय जी मैं देख रहा हूँ जो बीच में आपने ये क्यारियां बनाई है, जी, जी। नालियां टाइप, जी। इनमें भी आपने पानी भरा है, तो ये पानी सर ये भरने का पानी उद्देश्य? उद्देश्य पानी भरने का जैसे सर कि जैसे अभी इनकी साइज़ है ना छोटा जैसे 1 mm तक हो जाएगा ना, जी तो उसको पानी की मात्रा ज़्यादा लगता है, इसके लिए उसको अपने को फ्लैट पानी देना पड़ता है। जी जी। इसमें जी। क्या-क्या समस्याएं आती है, कौन-कौन से रोग आते हैं और कौन-कौन सी दवाइयों का इसमें यूज किया जाता है? जी सर, इसमें पहला तो एक प्रकार की बीमारी आती है जिसमें इनके पत्ते हैं ना, वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है। जैसे अपन उसको बोलते हैं अपन वाटी वाटी टाइप में हो जाते हैं, तो इनके लिए दवाई आता है, वो दवाई का स्प्रे करने के बाद में इनका पत्ते वगैरह खुल जाता खुल है। जाता है। दूसरा बाकी का उसमें ज़्यादातर कोई छोटा-मोटा फंगस और फंगिसाइड आता है, बाकी कोई इसमें विशेष प्रॉब्लम नहीं रहता है। दूसरा है अपना जब फ्लोरिंग स्टेज से लगाकर फल बनने तक में उसमें कम से कम 8-10 स्प्रे का शेड्यूल रहता है जी जी। और इसके बाद में फिर जैसे ही उसकी फ्लोरिंग स्टेज आएगा ना, तो उसको डिफिंग करना पड़ता है, जिसमें कि उसकी फ्लोरिंग ड्रॉप नहीं होती है। जी जी। इसके बाद में फिर जैसे थोड़ा-सा अपना क्या बोलते हैं ना, गेहूँ के दाने के दाने का जैसा होगा जैसा। और एक डिपिंग होगा। इसके बाद में थर्ड स्टेज पे और डिपिंग होगा। जी जी। अगर समझो अंगूर ज़्यादा आ गया तो उसकी थिनिंग की जाती है, जिसमें अंगूर को अपन बोलते हैं कि उसकी उसमें क्वालिटी बन सके। क्वालिटी बनाने के लिए अपने को कुछ अंगूर को उसमें से निकालना पड़ता है। निकालना। अपने राजस्थान का क्लाइमेट थोड़ा हॉट रहता है, जी, जी। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जी। तो इस टेम्परेचर का भी कुछ प्रभाव इन फूलों पे या फलों पे, जी। पत्तियों पे कुछ देखने को जी, मिलता जी। है? अगर उसमें क्या होता है जी कि अभी जैसे उसका फ्लावरिंग स्टेज जो है, जी। जैसे अभी अपना नवंबर से चालू होता है जी, जी, जी। और मार्च तक उनका पूरा हार्वेस्टिंग हो जाता हो है। जाता है। तो मार्च तक का हार्वेस्टिंग में उनका टेम्परेचर में ज़्यादा इतना इश्यू नहीं आता है। जी। खाली थोड़ा-सा जब फल की साइज़ बन जाता है ना, उस समय उनका सनलाइट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए अपने को कपड़े का पूरा उनके ऊपर जाल के ऊपर अपने को बिछाना पड़ता है, ताकि सन उनको डायरेक्ट ना मिले। सन डायरेक्ट हाँ, मिलने से क्या होगा सर? सन बर्निंग की जी, जी, प्रॉब्लम जी, इसमें सन बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं-कहीं देखने हाँ, को फिर वो मिल रही है म्हणजे इसमें। उसकी जो क्वालिटी है सर वो फिर बन नहीं पाएगी। जहाँ से सन मिलेगा वहाँ पे उनका कलर अलग हो जाएगा, बैक साइड का कलर अलग हो जाएगा। तो क्वालिटी बनाने के लिए साइज़ और जी, कलर दोनों का होना जी, बहुत ही ज़रूरी है। जी, जी, तो जिस प्रकार अनार की खेती में अनार के फलों में साइज और कलर का तालमेल अच्छा होता है तो अच्छी रेट मिलती है, जी। उसी प्रकार अंगूर में भी उसका कलर और उसकी साइज है वो बहुत ही वैल्यू रखती है। हाँ, अंगूर मेरे ख्याल से 15-20 दिन में हाँ हार्वेस्टिंग के जी, लिए जी। तैयार हो अभी जाएगा। 1 मार्च या 5 मार्च से चालू हो तो अभी मार्केट में इसकी वर्तमान में क्या रेट किसान को मिल रही है? सर अभी देखो नासिक से जो ला रहे हैं, जी तो अभी वो लोग सब केमिकल फर्टिलाइज़र करके यूज़ करते हैं, जी तो अभी ₹80 ₹100 में बिक रहा है। जी लेकिन ये अपना सब फिलहाल अभी सब ऑर्गेनिक में है, उसकी मिठास और ये अलग है, जी जी। तो मेरे हिसाब से अभी 100 के ऊपर ही जाएगा। आज 2 साल की इनकी मेहनत है वो आपके सामने है और ये अंगूर की फसल है वो लगभग 15-20 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और विजय जी इसकी मार्केटिंग है वो करना शुरू कर देंगे। विजय जी एक और सवाल मेरे मन में आया जी, कि जी। इसकी मार्केटिंग का क्या तरीका जी, है? अभी व्यापारी वगैरह तो बहुत सारे लगते हैं, जी लेकिन अब की बार मेरा प्लान है कि मैं अभी मार्केटिंग मैं खुद ही करने वाला हूँ जी जी और सारे मेरे मित्र भी उनका फ़ोन आ रहा है कि सर हमको ऑर्गेनिक अंगूर खाने का है, जी तो जी अभी जी ऑलरेडी पहले से ही हमारा काफ़ी तो बुक हो चुका है। जी। पहले से बुकिंग हो चुकी है, आपने हमारे को मौका दिया बगीचे में घूमने का, तो दोस्तों ये थी अंगूर की खेती। दोस्तों आपको भी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।